हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्यूएसएल स्टडी ऑफ क्लासेस में। तो आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, हमें इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर है वित्तीय साक्षरता का परिचय। सेकंड चैप्टर हमारा विभिन्न वित्तीय संस्थान जैसे बैंक हो गए, बीमा कंपनीज हो गई, डाकघर हो गए, मोबाइल एप्स हो गए। थर्ड चैप्टर हमारा हो जाएगा वित्तीय नियोजन, जो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, और बजट निर्माण, बैंकिंग और बीमा का परिचय चौथा चैप्टर हमारा। फिफ्थ चैप्टर में हमें बाजार पढ़ना है, कुछ मूलभूत अवधारणाएं, कैसे क्या हमारा प्रोडक्ट आयात और निर्यात होता है। ठीक है, तो आइए बिना वक्त जाया करके हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, इसके उद्देश्य और महत्व और आवश्यकता बतानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका भूमिका हो जाएगी, आज के आधुनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को धन का सही उपयोग करना आवश्यक है। धन से संबंधित ज्ञान को ये वित्तीय साक्षरता कहा जाता है। ये व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है, मजबूत करती है। तो वित्तीय साक्षरता का अर्थ, ठीक है। अब इसके उद्देश्य है हमारे आय और व्यय का संतुलन बनाना, व्यक्ति अपनी आय के अनुसार खर्च करना सीख जाता है। बचत की आदत विकसित करना, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करना सिखाती है। तीसरा है सही निवेश का ज्ञान, व्यक्ति को सुरक्षित और लाभकारी निवेश के लिए जागरूकता प्रदान करती है। चौथा है ऋण संबंधित या प्रबंधन करना, ऋण लेने और चुकाने का सही समझ विकसित करती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाती है, व्यक्ति दूसरे पर निर्भर बिना हुए आर्थिक निर्णय ले सकता है। ये इसके उद्देश्य थे। वित्तीय साक्षरता का महत्व है गरीबी उन्मूलन में सहायक है, सही वित्तीय निर्णय गरीबी कम करने में सहायता देता है। आर्थिक सुरक्षा, बीमा और बचत से व्यक्ति आर्थिक जोखिमों से सुरक्षित रहता है। तीसरा है उपभोक्ता शोषण से बचाव, व्यक्ति धोखाधड़ी और गलत योजनाओं से बच सकता है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, यूपीआई, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग जो कि आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, का सही उपयोग संभव हो पाता है। अब है वित्तीय साक्षरता की आवश्यकताएं क्या क्या है। जैसे बढ़ती महंगाई हो गई, बढ़ता कर्ज, डिजिटल फ्रॉड, असुरक्षित निवेश, भविष्य की अनिश्चितता। मतलब भविष्य में क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं है। ये इसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेकंड है वित्तीय साक्षरता आम नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आइए इसका देखते हैं आंसर। वित्तीय साक्षरता का अर्थ है धन से संबंधित सही जानकारी, समझ और निर्णय लेने की क्षमता। आज के आधुनिक और डिजिटल युग में आम नागरिक का जीवन प्रत्यक्ष रूप से आय, व्यय, बचत, निवेश, ऋण तथा बीमा से जुड़ा हुआ है। इसलिए वित्तीय साक्षरता आम नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को आय और व्यय में संतुलन बनाना सिखाती है, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं के बीच निर्णय ले सके। इससे अनावश्यक जो खर्च होते हैं उन पर नियंत्रण रहता है। दूसरा, यह नागरिक में बचत और निवेश की आदत विकसित करता है, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं जैसे शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, बीमारी, वृद्धावस्था के लिए धन की व्यवस्था की जा सके। तीसरा है वित्तीय साक्षरता लोगों को ऋण और क्रेडिट का सही उपयोग सिखाती है, जिससे वह अनावश्यक खर्च में फंसने से बच सकते हैं। चौथा हो जाएगा हमारा, आज डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे यूपीआई, एटीएम हो गया, मोबाइल बैंकिंग का तेजी से उपयोग बढ़ रहा है। वित्तीय साक्षरता से नागरिक इन सेवाओं का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाते हैं तथा वित्तीय धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं। पांचवा है वित्तीय साक्षरता से नागरिकों को बीमा के महत्व की समझ मिलती है, जिससे वे अपने जीवन को संपत्ति से जुड़े जोखिमों से अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। निष्कर्ष है ये। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार और कार्यों का वर्णन करें। तो आइए इसकी भूमिका देख लेते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन का क्रय और विक्रय मतलब लेन देन विभिन्न संस्थानों के माध्यम से होता है। ये संस्थान आम नागरिकों को बचत, ऋण, निवेश, भुगतान तथा सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन्हीं संस्थानों को वित्तीय संस्थान कहा जाता है। वित्तीय संस्थानों का अर्थ, वित्तीय संस्थान वे संगठन होते हैं जो धन का संग्रह, विवरण, प्रबंधन करते हैं तथा लोगों और सरकार के बीच वित्तीय लेन देन को सुचारू बनाते हैं। वित्तीय संस्थानों के प्रमुख एवं उनके कार्य हैं। बैंक, पहला हो जाएगा बैंक। बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है। इसके मुख्य कार्य क्या है, बचत और चालू खाते खोलता है, ऋण देता है, चेक, एटीएम और यूपीआई की सुविधा प्रदान करता है, धन का सुरक्षित रख रखाव करता है। बीमा कंपनियां जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके मुख्य कार्य हैं जीवन बीमा और सामान्य बीमा, दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा, भविष्य की आर्थिक सुरक्षा। ये इसके प्रमुख कार्य थे। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये संस्थान बैंक जैसे कार्य करते हैं लेकिन बैंक नहीं होते। इसके मुख्य कार्य क्या है, ऋण सुविधा देना, वाहन और उपभोक्ता ऋण देना, निवेश सेवाएं, लगभग सेम ही है पर बैंक नहीं है। डिजिटल भुगतान संस्थान जैसे यूपीआई, मोबाइल ऐप और वॉलेट, इसके मुख्य कार्य क्या है, तेज और सुरक्षित भुगतान किया जा सकता है, नगद रहित लेन देन है, समय और धन की बचत होती है। अब वित्तीय संस्थानों का महत्व क्या है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, बचत और निवेश को प्रोत्साहन, आम नागरिकों को आर्थिक जरूरतों की पूर्ति,
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, ये इसके महत्व थे। ये इसका निष्कर्ष होता है। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, डिजिटल बैंकिंग एवं मोबाइल वॉलेट के लाभ एवं हानियां बताइए। डिजिटल युग में बैंकिंग सेवाएं तकनीक के माध्यम से सरल अत्यधिक तेज हुई है। डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट ने नगद लेन देन की आवश्यकता को कम कर दिया है और आम नागरिकों के लिए भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाया है। डिजिटल बैंकिंग एवं मोबाइल वॉलेट के लाभ देख लीजिए, सुविधा एवं समय की बचत, ठीक है, नगद रहित लेन देन, तेज और सरल भुगतान, रिकॉर्ड उपलब्धता, वित्तीय समावेशन, कम लागत, ये इसके लाभ थे। अब इसके हानियां देख लेते हैं। साइबर धोखाधड़ी का खतरा रहता है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, इंटरनेट पर निर्भर है, गोपनीयता का जोखिम रहता है, तकनीकी समस्याएं बनी रहती हैं। इसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, बजट से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और इसकी प्रक्रिया एवं महत्व का वर्णन करें। आधुनिक जीवन में आय सीमित होती है जबकि आवश्यकताएं असीमित हैं। ऐसी स्थिति में धन का सही उपयोग करने के लिए बजट निर्माण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये बजट का अर्थ है। बजट के लाभ हैं, आय और व्यय में संतुलन बना रहना, बजट की आदत का विकास होना, भविष्य की तैयारी, ऋण से बचाव, आर्थिक अनुशासन बनाए रखना। अब बजट के चरण मतलब प्रक्रिया क्या है, पहले आय का आकलन होता है, फिर व्यय का निर्धारण किया जाता है, फिर बचत का निर्धारण होता है, फिर आकस्मिक निधि का प्रावधान है, फिर समीक्षा एवं सुधार होते हैं। अब इसके हम देख लेते हैं महत्व। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, वित्तीय नियोजन को सफल बनाता है, अनिश्चित भविष्य के लिए तैयार करता है, आर्थिक तनाव कम करता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। ये इसका निष्कर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ कंप्लीट। क्वेश्चन सिक्स हमारा, बैंकिंग और बीमा से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य और महत्व और अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हर क्वेश्चन कवर करता है। बैंकिंग का अर्थ है, ये बैंकिंग के प्रमुख कार्य क्या है, बचत, चालू और सावधि खाते खोलना, ठीक है, ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना, भुगतान एवं धन अंतरण जैसे यूपीआई, एटीएम वगैरह, धन का सुरक्षित रखरखाव, डिजिटल बैंकिंग सुविधा। बीमा का अर्थ है, बीमा वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करता है। ये बीमा के कार्य हैं, जीवन एवं संपत्ति को जोखिम से सुरक्षा, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, आर्थिक सहायता प्रदान करना, भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा करना। बैंकिंग और बीमा का महत्व क्या है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, बचत और निवेश को बढ़ावा देना, जोखिम में कमी, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। बैंकिंग और बीमा में अंतर क्या है, देख सकते हैं आप। ये अर्थ धन जमा करने और ऋण देने की व्यवस्था है और इसमें जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। मुख्य उद्देश्य बचत और लेन देन को बढ़ावा देता है, भविष्य के नुकसान से सुरक्षा करता है, संबंधित धन जमा, ऋण और नुकसान, प्रीमियम और दावा। जोखिम क्या है, जोखिम कम होता है, इसमें जोखिम अधिक होता है लेकिन सुरक्षा प्रदान करता है। भुगतान, ब्याज दिया और लिया जाता है, बीमित राशि का भुगतान होता है। सेवाएं, खाता, एटीएम, यूपीआई, ऋण वगैरह, इसमें जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा। अवधि, अल्पकालीन या दीर्घकालीन, सामान्य इसमें दीर्घकालीन होती है। लाभार्थी खाता धारक होता है, इसमें बीमित व्यक्ति या नामित व्यक्ति होता है। इसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेवंथ है, बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। तो बाजार क्या है, बाजार वह व्यवस्था है जहाँ खरीदार और विक्रेता आपस में संपर्क स्थापित कर वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। जहाँ सरल शब्दों में जहाँ मांग और आपूर्ति मिलती है, वही बाजार है। बाजार के प्रमुख प्रकार हो गए, परंपरागत, स्थानीय बाजार, ठीक है, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का क्रय विक्रय होता है, मतलब लेन देन किया जाता है, ठीक है, परंपरागत बाजार कहलाता है। इसमें उदाहरण देख ले, हॉट या मंडी या दुकानें। अब थोक बाजार क्या होता है, जब बड़ी मात्रा में वस्तुओं का लेन देन होता है, उसे थोक बाजार कहते हैं, जैसे अनाज मंडी हो गई। तीसरा खुदरा बाजार, जहाँ उपभोक्ता मतलब यानी हम सीधे वस्तुएं खरीदते हैं, वो खुदरा बाजार होता है। डिजिटल ऑनलाइन बाजार, जहाँ इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह से आज के टाइम बहुत लोग खरीदारी करते हैं, ये डिजिटल बाजार कहलाता है। बाजार का महत्व, वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, खरीदार और विक्रेता को जोड़ता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्ता में सुधार होता है। ये इसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन सेवन कंप्लीट। क्वेश्चन एट देखते हैं, मांग और आपूर्ति से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, टिप्पणी लिखनी होती है इसके ऊपर, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए इस क्वेश्चन को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।